कल हम लोगों ने आम्ल, भस्म और क्षार पढ़ लिया था ना। बताइए, आम्ल स्वाद में कैसा होता है? भस्म कैसा होता है? पीछे तो कुछ। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? भस्म। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। भस्म का पीएच मान 7 से अधिक। 7 से अधिक। जल में घुले भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। जल में घुले भस्म को क्षार कहते हैं। जल में घुले भस्म को। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है? वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। और दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से। प्रबल भस्म पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। नहीं, और दुर्बल भस्म तो जाओ मुंह हाथ धो के आओ ना यार, बकलोल लेखन चलाता तो जाओ ना ये। ऐसा ही होता है ना। नेक्स्ट, आज है पार्ट 2। कल हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि कौन से चीजों में कौन सा अम्ल होता है। क्या थोड़ा रिवीजन करें? बताइए, सेब में मैलिक अम्ल, सेब में, चाय में, लाइट जला वहां कर, चाय में, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। बताइए, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, नींबू के रस में, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दही में, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अब देखेंगे, एक बार बार भाषा का यूज होगा, सांद्र और तनु। सांद्र और तनु किसका बात करेंगे हम लोग? एक होता है सांद्र और एक होता है तनु। ये शब्द आपके रसायन की भाषा में थोड़ा सा परेशान करता है कि सांद्र बोलेगा सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, सांद्र भस्म, तनु भस्म। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सांद्र का मतलब क्या होता है? सांद्र का मतलब होता है अधिक। सांद्र का मतलब क्या होता है? और तनु का मतलब होता है कम। कम। तनु का मतलब क्या होता है? कम। जैसे समझिए, कोई विलयन है, कोई विलयन है। जब भी हम विलयन कहेंगे तो आप समझिएगा, उसमें अगर हम अम्ल की बात कर रहे हैं तो अम्ल और पानी, क्योंकि अम्ल क्या है? जल में ही घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो जब हम विलयन की बात करेंगे तब आप समझिएगा अम्ल और पानी, विलयन बन गया। वैसे ही अगर भस्म की बात करेंगे, क्षार मतलब पानी और भस्म, पानी और भस्म। अब एक बात समझना, सांद्र अम्ल का मतलब क्या होता है? एक होता है सांद्र अम्ल
और एक होता है तनु अम्ल। क्या होता है? ये भाषा का यूज आपके बुक में आएगा, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। देखिए, सांद्र अम्ल का मतलब है कि अम्ल अधिक, अम्ल अधिक तो पानी कम, अम्ल अधिक, जिसे कोई भी चीज है, जिसे विलयन है, ये सांद्र अम्ल, ये क्या है? विलयन है। और तनु अम्ल ये भी क्या है? विलयन है। लेकिन दोनों विलयन में एक फर्क है। सांद्र अम्ल का मतलब है इस विलयन में है पानी और जल। क्या है? सॉरी, पानी और अम्ल, पानी और अम्ल। इस विलयन में क्या होगा? बोलो। भस्म का तो हम बातें नहीं किए अभी। दोनों तो अम्ले है, दोनों विलयन में पानी है और अम्ल है। सांद्र अम्ल का मतलब है कि इस विलयन में पानी अधिक है, इस विलयन में पानी क्या है? अधिक है। और नहीं, अम्ल की बात कर रहे हैं ना, अम्ल अधिक है, इसका मतलब पानी क्या है? कम है। तनु अम्ल मतलब पानी अधिक है और अम्ल कम है। याद रखिएगा, तनु अम्ल मतलब तन का अम्ल, तनु अम्ल मतलब तन का मतलब कम, तनु अम्ल मतलब अम्ल की मात्रा कम है। जो चीज में मिलाया गया है उसके अपेक्षा अम्ल की मात्रा कम है। जैसे हम तनु, कोई विलयन है जिसमें मान लीजिए कोई चीज, मान लीजिए कोई लिक्विड वाला चीज है, पानी है और अम्ल है। कोई पूछा कितना कितना है, तो हम बोलेंगे तनु अम्ल है। तनु अम्ल है मतलब कि अम्ल की मात्रा क्या है? तुम मत बोलना, अम्ल की मात्रा क्या है? कम। अम्ल की मात्रा क्या है? और सांद्र अम्ल का क्या मतलब होता है? अम्ल का मात्रा अधिक है, कुछ में भी मिलाया। सांद्र अम्ल का रहा है, इसका मतलब अम्ल का मात्रा अधिक है। तनु अम्ल का रहा है मतलब अम्ल की मात्रा कम। जस्ट लाइक समझो, अगर हम तुमको कहें दही चिवड़ा, तो क्या करोगे? तुम सांद्र दही करो जा, सांद्र दही दही खाते हो? कौन कौन दही खाता है? जी संख्या ठीक ठाक। तुम लोग का दही नहीं है? अच्छा, वो तो दोनों हाथ में कतरी उतरी सब उठा लेगा। हाथ नीचे करो, किसको किसको दही पसंद नहीं है? यो में संख्या है। तुम लोग को, अरे तुमको दही पसंद नहीं है, तक्कर उक्कर बनाती हो? जा, तोरो नहीं पसंद है? पसंद है, तोरा तो पसंद होगा। ये करे दही नहीं पसंद है कसवा? पसंद है दही? नहीं है। मीट मछली तुमको पसंद नहीं है, दही तुमको पसंद नहीं है, क्या करते हो? गाय जोरे घास में चढ़ जाते हो क्या? कलंक। तुम बताओ, अगर दही चिवड़ा का बात करें तो तुम सांद्र दही चाहोगे कि तनु दही चाहोगे? तनु दही। क्या मतलब हुआ तनु दही का मतलब? पानी तो है नहीं, हम तो दही चिवड़ा की बात बोल रहे हैं, पानी का तो हम बातें नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आप खा रहे हैं दही चिवड़ा, क्या खा रहे हैं? अब तुम एक बात बताओ, तुम्हें सांद्र दही चाहिए या सांद्र चूरा चाहिए? एक समझे नहीं आ रहा है। कॉफी बुझ रहा है।
क्या चाहिए? दही। प्योर प्योर पेटू लड़का सब यहाँ आ गया। अरे क्या चाहिए? तो दही चाहिए। तो दही में सांद्र दही चाहिए कि तनु दही चाहिए? कहेला सांद्र दही का मतलब हुआ? अकस्मा को तो तनु दही चाहिए। बात बूझ नहीं रहा है। शिवांग, हाँ वो बताएगा, जंगलिया टोला से बताएगा। तुमको क्या चाहिए? सांद्र दही चाहिए कि तनु दही चाहिए? आ? तनु दही क्या मतलब हुआ? आ? क्या हुआ? सुनो, ए तनु दही चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा बैठ जा। रे बकलोलवा साहब, ई तनु है, एकरा मतलब एकरा कम होता है। अगर तुम बेहुदवा तनु दही बोलते हो, तनु दही बोलते हो, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है तुम्हें दही कम मिलेगा। दही और चूरा ज्यादा। हाँ, अब कहीं समझ में आए, पहले एक बार पढ़ लो। अब तुमको तनु दही, अच्छा दही खाता है कि नहीं खाता है? खाता है। तो तू तनु दही लेगा कि सांद्र दही लेगा? हाँ, सांद्र दही। इसका क्या मतलब हुआ? कथी अधिक होता है? अचिवरा महापेटू पंडित जी है का जी? बैठो। तुम बताओ मुन्ना, दही चिवड़ा में सांद्र चिवड़ा चाहिए कि तनु चिवड़ा चाहिए? तनु चिवड़ा। और दही सांद्र। इसका मतलब क्या हुआ? तुम ये बता, चिवड़ा ज्यादा खाएगा कि दही ज्यादा खाएगा? तुम क्या चाहते हो? चिवड़ा ज्यादा खाएगा, दही कम खाना खाते हो। तो ये बताओ कि तुम सांद्र चिवड़ा खाते हो कि तनु चिवड़ा खाते हो? सांद्र की तनु? सांद्र मतलब ज्यादा, तनु मतलब तुम्हें किसी को गाली गाली देना चाहिए, तनु की सांद्र? तनु को ना करा गाली देना चाहिए, करा सांद्र मतलब खूब गरियाना चाहिए। तुम्हें कहीं जाकर डिसिप्लिन में रहना चाहिए, सांद्र की तनु अच्छा से रहना चाहिए डिसिप्लिन में। के बाल बच्चा बहुत पैदा होना चाहिए, सांद्र की तनु तनु होना चाहिए। प्रदूषण होना चाहिए, सांद्र की तनु तनु। तुम लात खाना चाहिए, सांद्र की तनु ओकरा सांद्र है। क्या चाहिए? बढ़ जा। सांद्र मतलब ज्यादा, तनु मतलब कम। बात खत्म। सांद्र मतलब, तनु मतलब। दो भाई बहन हो, मान जाओ तुम दोनों को पैसा बंटने वाला है, तुम चाहोगे, क्या चाहोगे, कि तुम्हें सांद्र मिले कि तुम्हारे भाई को सांद्र मिले? सब चाहेगा कि हमको सांद्र मिले, लड़का में यही चाहता है कि नहीं? सांद्र अम्ल और तनु हम समझ गए। आगे समझिए पीएच स्केल। तो
सांद्र का मतलब ज्यादा कि कम? तनु का मतलब? आगे है पीएच स्केल। पी का मतलब होता है पोटेंशियल, मतलब ताकत। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ताकत। पीएच स्केल जो है ताकत को मापता है कि अम्ल है तो कितना अम्ल है, कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है। भस्म है तो कितना भस्म है, प्रबल है या दुर्बल है। एग्जैक्टली पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक के मान को बताता है। कितना से लेकर? 0 से लेकर 14 तक के मान को बताता है। ध्यान देना, पीएच स्केल 0 से लेकर कितना तक बताता है? 14 तक। कितना तक? 14 तक। मान लीजिए ये है 0 और ये क्या है? बीच में सब हटेगा जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक बात याद कीजिए, अगर हम पीएच मान मापेंगे, कल हमको आपको बताएंगे, पीएच मान अगर मापे उसमें आ गया पीएच मान 5, तो बताइए अम्ल है कि भस्म? अम्ल है। क्या है? अम्ल। अगर आ गया पीएच मान 8, क्या है? भस्म। पीएच मान 8 क्या होगा, अम्ल की भस्म? भस्म। उसको बीच में करते हैं, कल की वीडियो दोबारा पर से कहीं कट उठ जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पीएच स्केल। ये कितना हो गया? 0 1 7 से कम होता है तो वो अम्ल है। ध्यान देना। अब एक बात समझना, 7 जो होता है, आ? 7 जो होता है, ये 7, ये ना अम्ल है ना भस्म है, इसको हम लोग उदासीन कहते हैं। क्या मतलब है सर? उदासीन का मतलब इस 7 पर आके नहीं होता, एक बीच का मान आ जाना। किसी चीज में चीनी डाल दो और मर्चा भी डाल दो, अब एक प्रकार के ना ज्यादा तीते हो गया ना ज्यादा मीठे हुआ, बीच में जाके फंस गया, है नहीं? तो उसी को कहते हैं उदासीन। 7 का मतलब होता है कि न यह ज्यादा खट्टा है, सॉरी, हाँ, और ना ही ज्यादा कड़वा है, ये बीच में, उदासीन। इसको क्या कहते हैं? उदासीन। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7। उदासीन का पीएच मान 7। उदासीन सबसे अच्छा होता है, बस शब्द में लगा हुआ है उदास, लेकिन उदास से अच्छा कोई नहीं है। कोई भी चीज का उदासीन होना यह बात का साक्ष्य है कि वह चीज बहुत अच्छा है। अगर मिट्टी का पीएच मान 7 है तो उपजाऊ बहुत अधिक होगी। किसी भी चीज का पीएच मान, आप जो मिनरल वाटर पीते हैं, मिनरल वाटर, शुद्ध वाटर जो होता है, उसका पीएच मान 7 होता है, मतलब यही कि उसमें अशुद्धि नहीं है। पानी अगर एकदम शुद्ध होगा तो उससे करंट फॉलो नहीं करता, करंट नहीं लगेगा उसमें, लेकिन फिर भी पानी में छुइएगा तो हो सकता है करंट मारे, क्योंकि शरीर में तो बहुत अशुद्धि है ना, ठीक है?
तो ये उदासीन होता है। इसके इधर बाबू होता है अम्ल। इसके इधर क्या होता है? तीर हम इधर की तरफ दिए, इधर के तरफ जो होता है अम्लीयता बढ़ती है। क्या होता है? अम्लीयता। ये क्या होती है? बढ़ती, बढ़ती। और इधर का तीर इधर के तरफ दे रहे हैं, मान लीजिए। कोई दिक्कत? इधर क्या बढ़ेगा? भास्मिकता बोल सकते हैं उसको। भास्मिकता क्या होती है? बढ़ती। भास्मिकता क्या होती है? बढ़ती। अब एक बात समझना, ये क्या लिखे हैं? इधर अम्लीयता बढ़ती है। अम्ल का मतलब होता है खट्टा, मतलब इधर खट्टापन बढ़ता है। जितना इधर जाएगा क्या होगा? बढ़ेगा। तीर का निशान को समझो। जिसे 6, जिसका पीएच मान 6 होगा, उससे ज्यादा खट्टा होगा 5, उससे ज्यादा खट्टा होगा, सबसे ज्यादा खट्टा होगा 0। पीएच मान में जितना लेफ्ट साइड जाएंगे अम्लीयता क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगी। अम्लीयता क्या होगी? बढ़ेगी। बताओ खट्टापन में पीएच मान 4 का ज्यादा कि 0 का ज्यादा? 3 का, 3 और 5 में, 4 और 6 में, 1 और 5 में, 1 का। अब कॉमन सेंस वाली बात है, जिसमें खट्टापन ज्यादा है इट मींस उसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। तो पीएच मान 1 में हाइड्रोजन ज्यादा होगा कि 4 में? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसमें होगा? सबसे कम किसमें होगा? 6 में, या 7 से कम जो भी हो। 6.99 तक जा सकता है। वो तुम्हारे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि दे कितना रहा। कोई दिक्कत है? अच्छा इधर आइए, भास्मिकता में। भास्मिकता में सीधा है, इधर की तरफ जा रहा है। 10 में ज्यादा भास्म होगा कि 12 में? 12 में। इधर सीधा है, ज्यादा वाला ज्यादा, कम वाला कम, यही ना है। 8 में कि 13 में? 13 में भास्मिकता क्या होगा? ज्यादा। मतलब दोनों में एक साइड देखो, इधर जितना जाएंगे भस्म की प्रबलता बढ़ेगा, और इधर जितना जाएंगे अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी। कोई दिक्कत? क्वेश्चन कैसे डालता है? पीएच मान 1, 2, 3, 4 में सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा है? 1। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? 1। सबसे ज्यादा प्रबल कोई अम्ल, सबसे ज्यादा प्रबल होने के लिए उसका पीएच मान होगा सीधा बैठो जी, पीएच मान कितना होगा? किसी चीज अगर बताइएगा, और 4, 5, 6, 7 में सबसे ज्यादा अम्ल होगा, सबसे कम अम्ल होगा 6। क्यों? 7। ऑप्शन जो रहेगा वही में ना काम करोगे। कर तू कर, हाँ तू बार बार कर। मान जाइए तुम्हारे पास ऑप्शन में है कि 4, 5, 6, 7, बोलेगा कि मैं सबसे ज्यादा खट्टा कौन होगा? 4। बहुत बढ़िया। सबसे कम खट्टा 6, 7 का नहीं, 7 बीच में। और तू खुला है, बढ़ने में ताकत होता है। बढ़ जा, बढ़ जा। किस है? वो बीच में होता है, तो ऐसे ही छट गया, तो अम्ल है ही नहीं। अम्ल बचा तो इतना ही, इतना ही में प्रबल और दुर्बल होगा। ठीक है, इधर आओ। भस्म में सीधा ज्यादा मतलब ज्यादा, कम मतलब कम। 10 और 5 में कौन ज्यादा भस्म होगा? कौन कम भस्म होगा? हम 5 बोले हैं। ज्यादा भी 10, कम भी 10। एक एक वही है।
एक के गो आते जैसे ही वंशवा है, मान जाओ ये अकेले भाई रहता, तो बड़का भाई वंश, छोटका भाई, बकलोलवा भाई वंश, जो भी है एक के ऊपर जाएगा। एक बात समझो, अम्ल और भस्म में समझ गए। अम्ल में क्या होता है कि इधर की तरफ अम्लीयता बढ़ता है और भस्म में इधर की तरफ। कोई दिक्कत है? जो अम्ल में क्या होता है ना कि जितना कम रहेगा उतना प्रबल होगा, उतना क्या होगा? प्रबल होगा। भस्म में क्या होगा कि जितना अधिक रहेगा उतना प्रबल होगा। कोई दिक्कत है? प्रबल और दुर्बल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जो खाते होंगे कोई चीज, मान लीजिए खट्टा में, तो क्या जीरो खा पाते होंगे? ये सब तेजाब उजाब है, लगभग 3 तक नहीं खा पाते हैं हम लोग ज्यादातर यहाँ वाला खाते हैं, 4, 5, 6, चारों कम छोड़ दीजिए, 5, 6 है कि नहीं? एक वाला खा पाएगा वंश? एक वाला पेशाब के पीएच मान 1 होता है। अब निकालिए पेज नंबर 27। बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा। देखो पीएच मान याद करना है जी। जिंदा दादा चल गए, सैफुआ की तोहर दादी है, दोनों चल गए। चलो गोर लग लो, आत्मा को शांति मिले। एसी उसी ना रख दिया है मुर्थारी में, गर्मी बहुत है यार। देखो कुछ समान विलयनों का पीएच, पीएच मान है अमाशय रस 1.0 का मतलब एक याद रख, 1 चाहे 1.0, 5 को आप 5.0 बोल सकते हैं। अमाशय रस का पीएच मान अभी सुनेंगे। नींबू रस 2.5, 2.5 का मतलब समझ रहे हैं ना? नींबू रस नींबू रस 2.5, नींबू रस, अमाशय रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय रस ही तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चलो बताओ, अमाशय रस, अमाशय रस, नींबू के रस, नींबू के रस, सिरका, सिरका 3, सिरका सिरका सिरका, ओ थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, सिरका सिरका, नींबू के रस, अमाशय रस, सिरका सिरका, दिमाग एक्टिव रखो थोड़ा। सिरका 1, नींबू के रस 2.5, नींबू के रस 2.5, अमाशय रस, सिरका सिरका सिरका, टमाटर रस 4.1, टमाटर रस, टमाटर रस, टमाटर रस, नींबू के रस, सिरका, अमाशय रस, अमाशय रस, नींबू के रस, सिरका सिरका, टमाटर 4.1, टमाटर टमाटर, सिरका, नींबू नींबू नींबू, सिरका सिरका, टमाटर टमाटर, सिरका, अमाशय रस, अमाशय रस, नींबू का रस, सिरका सिरका सिरका, नींबू के रस, नींबू के रस, अमाशय रस, टमाटर
टमाटर, पसीना 4:30, पसीना, पसीना, पसीना 4:30 पसीना, पसीना, पसीना 4:30, पसीना कितना 4:30, पसीना 4:30, टमाटर, सिरका, सिरका, नींबू का रस, अमाशय रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नींबू के रस, नींबू के रस, सिरका, सिरका, पसीना 4:30, वही 4.5 वही हुआ, पसीना 4:30, पसीना 4:30, पसीना, टमाटर 4 पॉइंट, पसीना, अम्ल वर्षा 5.6, अरे वर्षा का पानी अम्लीय भी होता है, 5.6, वर्षा, 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 वर्षा 5.6, पेशाब 6, पेशाब, 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 वर्षा, 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 टमाटर 4 पॉइंट, पसीना, नींबू के रस, सिरका, सिरका, नींबू के रस, टमाटर, पसीना, पेशाब 6, पेशाब 6.0 का क्या मतलब हुआ 6, 6 पेशाब 6, वर्षा 5.6, अमाशय रस, नींबू के रस, सिरका, टमाटर, टमाटर, पसीना 4:30, पसीना, पसीना, अम्ल वर्षा 5 पॉइंट, पेशाब, पेशाब, देखो शुद्ध जल, शुद्ध लग गया मतलब साफ, अभी बोले ना कि साफ में उदासीन कहने के लिए, लेकिन सबसे अच्छा ये होता है शुद्ध जल, साफ, शुद्ध जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल, आंसू, कौन छोड़ दे, अच्छा चलो, दूध 6:30, याद रहेगा, पसीना 4:30, दूध 6:30, पसीना 4:30, दूध, नींबू पानी 2:30, नींबू, नींबू, पसीना, दूध, नींबू, पसीना, दूध, शुद्ध जल, शुद्ध लग गया मतलब साथ, शुद्ध जल, टमाटर, कड़ा टमाटर 2:30, टमाटर 4.1, पसीना, पसीना हो गया, दूध हो गया, नींबू हो गया, ये सब 2:30 वाला है, नींबू 2:30, पसीना 4:30, दूध 6:30, दूध 6:30, आंसू 7.3, आंसू, 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 पेशाब 6, पेशाब, टमाटर 4 पॉइंट, पसीना, दूध, नींबू,
2.5। नींबू, अम्ल वर्षा 5.6। अम्ल वर्षा, आंसू जल 7 आंसू जल, खून 7.4। खून, खून, खून 7.4। खून 7.4। पीत 7.5 से 9। अरे 8.8 है ना, लगभग 9 नहीं हो गया? 7.5 से 9। अम्लपीत, अम्लपीत 7.5 से 9। अम्लपीत, वही पीत है, अम्ल नहीं लगाना, सीधे पीत है। 7.5 से 9। चुना जल, चुना जल, चुना जल, खून 7.3। आंसू का है 7.4। आंसू, अम्ल वर्षा, टमाटर, पसीना, नींबू के रस, दूध, पेशाब, मासे के रस, सिरका, सिरका, खून 7.4। खून, खून, आंसू, पीत 7.5 से 9। 7.5 से 9। चूना जल, चूना जल, इतना याद हो गया? कल कल